पॉसिबल ही नहीं है। देखो यार बंग, ये बताओ, हाँ। जो भी इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है। यस। फिर हम अपना 10 मिनट निकाल के यदि महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतार सकते हैं, हाँ, तो हम क्यों सोए? वही है सर, एक्शन एक्शन नहीं लेता आदमी जानते हुए भी चीजें ना। नहीं, लेकिन जैसे अज्यूम करिए कि आप इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहे हो, उनको मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हो, जी। उसके साथ में 10 मिनट उसी प्रोग्राम में आप मैथिली शरण गुप्त को जोड़ें और कहें कि साहब ये महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं, अपने लाभ की बात सुन लो। हम करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। हम तो हम तो बिना धन के इंडस्ट्री डालने का फार्मूला है हमारे पास। हमारे हम्म। पास फार्मूला है कि आप जो भी सामान पैदा करेंगे वो अपने आप बिक जाएगा, पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। करेक्ट करेक्ट। उसके लिए जो आपको मोटिवेटेड प्रोफेशनल चाहिए, वो हम्म। सिस्टम आपको दे देगा, वो रोजगार की मौलिक गारंटी के तहत मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। आप जो है जो भी चीज पैदा करेंगे वो लाइफ टाइम के लिए पैदा करेंगे। तो अज्यूम करिए कि आपकी चीज ऑब्सलीट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो हम्म। उस उन सब चीजों को कलेक्ट करके जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज है उसकी व्यवस्था भी इसमें है। अच्छा, आप ये बताइए, यदि धन आपका नहीं लग रहा है, आपका सिर्फ ज्ञान लग रहा है, आपकी सहभागिता लग रही है, और आपको जिन दिमागों की जरूरत है, चाहे वो हाँ। देश के अंदर हो या विदेश के अंदर हो, हम्म। उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी यदि मैथिली शरण की हो, अपराध मुक्त भारत मिशन की हो, तो आपको नहीं लगता है कि जिन इंस्टीट्यूट लोग को, जितने लोगों को आप भाषण दे रहे हो, उन्हें हमारा जोड़ा भाषण भी जाएगा। सुनना चाहिए और बिल्कुल। अपनी सहभागिता निभाना चाहिए? हाँ, वो तो है सर, वो तो है, वो तो है। तो क्या आप आज से 10 मिनट का जो है उसमें डालेंगे कि साहब तो ये जूम तो पे, ये, ये क्योंकि तो मैं हमारा बम्बई में। नहीं नहीं, इतना तो हमारा चार्ज है और ये अपराध मुक्त भारत फ्री में दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो सही बात है सर, वो तो आप बड़ा काम और अभी तक आप कर रहे हैं उसको सतत। वो एक कंसिस्टेंसी तो बड़ी चीज़ है, आइडियाज़ तो लोगों के पास आते हैं, आपने उसको कंसिस्टेंटली चलाया हुआ है, ये एक अलग बात है। इसमें नितिन एक चीज समझना पड़ेगी कि यदि इसका श्रेय मैं अपने आप को दूं तो ये ज्यादती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक बात है ये सर। कहीं ना कहीं कॉस्मिक डाउनलोड है। देखो, पहले हमारे पास समस्या आ रही थी, महाप्रवृत्ति की हम बातें कर रहे थे, हम्म। किसी ने पूछा कि धन कहाँ से आएगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो वो धन के लिए जब एक पूरा मॉडल दिमाग में आ गया, अब आप ये बताइए, यदि आप संपदा का निर्माण कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में धन है। जो संपदा आप निर्मित कर रहे हो वो धन है हम्म। कि नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसी राष्ट्रीय संपदा जिसका निर्माण से आगे धन भी पैदा होगा, जैसे आपने इंडस्ट्री लगाई तो आगे धन पैदा करेगी कि नहीं करेगी वो हाँ चीजों हाँ, वो को तो लगाई? पर्पस वही है ना। तो का तो। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि हम जो है इसका एस्टिमेट करके जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, उतनी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट। राइट? सही बात। तो जिनको भी भुगतान करना है उनको भुगतान उसी समय हो जाएगा। हाँ अच्छा, रुपए हमारे पास स्केर्सिटी में है और भारत विकास निधि अवेंडेंस में है। क्यों? हाँ। क्योंकि 140 करोड़ लोगों को लगा के हम चारों उनको अलाइन करके हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का कोई सीमा नहीं है, लिहाजा भारत विकास निधि के निर्माण की कोई सीमा नहीं है। और भारत विकास निधि के इक्विवेलेंट जो है, उसका इक्विवेलेंस हमने रुपए के टर्म में 1.1 रुपी कहा है। और अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि उसके पीछे जो बैंक काम करेगा, उस भारत निधि से आप जो चीज भी चाहो देश में विदेश में खरीद सकते हो। उसके बैक एंड में यदि रुपये से भुगतान होना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ हाँ राइट? हाँ। यदि आप चाहो कि भारत विकास निधि आपके पास 10 करोड़ हो गई है और आप उसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहते हो, तो वो भी डुएबल है। लेकिन राइट। चूंकि हम अवेंडेंस से स्केर्सिटी में जा रहे हैं, लिहाजा हमारा मॉडल कह रहा है कि भाई साहब यदि आप ऐसा करेंगे तो यू विल लूज 30% ऑफ योर मनी। क्यों? क्योंकि यू आर, देखिए, जब आपके सब काम भारत विकास निधि से हो रहे हैं और हाँ आप उन सब से भी परचेज कर पा रहे हो जो भारत विकास निधि में डील नहीं कर रहे हैं,
उनके पीछे जो है रुपी का जो है पेमेंट हो रहा है, तो आपके तो सभी काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सही बात है। तो जब आपके सब काम बन रहे हैं तो आपको इसे रुपए में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे हम स्केर्सिटी मॉडल में चले जाएंगे, राइट? तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि इसके बावजूद हम स्केर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन हमने उसमें भी बटन दबाने का प्रावधान रखा है। आप बटन दबाओ, अपना रुपए में कन्वर्ट करो, लेकिन यू विल लूज 30% ऑफ योर विकास निधि। तो जो आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा था वो भी गया, और ये 30% ये भी गया, तो आपको नेट लॉस 40% का हो गया। और ये लॉस इसलिए रखा गया है जिससे आप भारत विकास निधि में ही डील करो, और जो हमारे पास अबंडेंस में है। अब बताओ, मुझे रोड बनाने के लिए पैसे की जरूरत क्यों होना चाहिए? एफडीआई की जरूरत क्यों होना चाहिए? जितना हम रोड बनाएंगे उस पर जो चलेगा, उससे जो है ना टैग लग के जो है ना पैसा मिलेगा, और इक्विवेलेंट हमने धन का निर्माण कर लिया। तो बताओ, रोड बनाने के लिए, नहरें खोदने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, गायों की जो है डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए, पानी को जो है ना 9 फीट पे वापस लाने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं होगी, और सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सभी लोगों को जो है ना हेल्थ मिल जाएगी, सभी लोगों को जो है भोजन मिलेगा। और भोजन अकेला भोजन नहीं होगा, वो मल्टीग्रेन भी होगा, उसमें फल भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, ओवरऑल पूरा दूध, दही, घी सब होगा उसमें, और जीवन वर्धक औषधियां होंगी। और आपको अपनी जगह पर ही, जैसे ही आप बटन दबाओगे, 4 एक्सपर्ट्स जो है ना उस पे आ जाएंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आपको डिसाइड नहीं करना है कि आपको आयुर्वेद करना है कि एलोपैथी करना है। वो कहेंगे कि आपकी बीमारी का स्टेटस ये है, लिहाजा प्राइमरी रोल आयुर्वेद आप करिए। वो कहेंगे साहब ये बीमारी तो अब तीसरे कॉर्नर में पहुंच गई है, इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो कहेगा, एलोपैथी कहेगी कि मैं प्राइमरी रोल करूंगा, आप हमारे साइड इफेक्ट को कम करने का सेकेंडरी और टर्सरी रोल करो। आप बताओ, आम आदमी क्यों तकलीफ में पड़ रहा है? सब ज्ञान जुड़ के यदि वो जो है आपको इंटीग्रेटेड डिलीवरी करें, एंड व्हाटएवर द बेस्ट सूटेड टू यू एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में कोई चीज अच्छी नहीं है। यदि आप मान लो कैंसर के चौथी स्टेज पे हैं, और आप कहें कि साहब आपका वो हो जाएगा, तब तक तो जो है ना ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल जो है ना आपको मार डालेगी। हालांकि मेरा दूसरी तरफ ये भी मानना है कि कैंसर बीमारी नहीं है। डू यू एग्री विथ मी कि कैंसर बीमारी नहीं है? नहीं, अब सर वो तो बहुत शोध का विषय है, क्योंकि सिम्टम अगर आप बोल रहे हैं तो यदि हम आपको 2 मिनट में कन्विंस कर दूं कि कैंसर बीमारी नहीं है, तो आप हमसे ये पूछिए कि कैंसर है क्या। यदि बीमारी नहीं है तो हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, अब हर घर में जो है ना कैंसर की आवाज सुनाई दे रही है, और आप कह रहे हैं कैंसर बीमारी नहीं है। और कैंसर के जो विभाग में जो है लाइन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कैंसर बीमारी नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्ता जी, आप बताइए कैंसर है क्या? ये प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहेंगे? नहीं, मतलब तो सर अलग अलग एंगल्स या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उसके, लेकिन अब नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए हम आपसे आपके मुंह में प्रश्न रख रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। बट वही है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब खैर मेरे पास वो उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा नहीं, यदि मैं आपसे शेयर करता हूँ फिर आप अपना रिएक्शन दीजिए, ठीक है ना? मैं आपको शेयर ये करना चाहता हूँ कि आपकी सेल इतनी चमत्कारिक सेल जो है ना भगवान ने बनाई थी कि वो कभी कंफ्यूज नहीं होती। उसमें आपके जो है 4 फादर्स की भी मेमोरीज जो है ना वो छोटी सी सेल में समाये थी। जी। और शरीर की रचना इस तरीके से की गई कि आपकी सेल जो है हर जो है ना 30 दिन में बहुत सारी सेल बदल जाती है, और 90 दिन में तो आपके शरीर की पूरी सेल बदल जाती है। मतलब देखा जाए तो एवरी 90 डेज नितिन बंग इज ए डिफरेंट पर्सन। जब आपकी बॉडी की हर सेल बदल गई तो आप पुराने कैसे कहलाएंगे? करेक्ट, राइट। तो बस केवल ये सेल कभी कंफ्यूज नहीं होती थी, तो अपने आप को जिस स्टेज पे होती थी उसी पर रिप्रोड्यूस करती थी। यदि वो सेल अपने आप को थोड़ा सा प्री प्रोग्राम कर दे तो आप यंग भी हो सकते हैं, राइट। अब इस डायमेंशन पे अभी बात नहीं करते हैं कि आप क्या यंग हो सकते हैं। इस डायमेंशन को अभी अपन थोड़ा सा लुक करते हैं, कैंसर पे फोकस करते हैं। तो एक ऐसी सेल
जो कि कभी कंफ्यूज नहीं होती थी और उसके पास इतनी शक्ति थी कि आपके फोर फादर्स की भी जो सभी जानकारी जेनेटिक फॉर्मेट में उसको हाँ, वो सुरक्षित रखती मेमोरी थी, याद है। सुरक्षित रखती थी। उस सेल के ऊपर हम लोगों ने दुष्टतापूर्वक इतना अत्याचार किया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, दिस दैट, कॉस्मेटिक, हमने उसकी ऐसी कम तैसी करके रख दी। जी, बिल्कुल। तो मेरे मान से कैंसर जो है हमारी सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है कि तुमने अब हमारे प्रति बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मैं बेनाइन से मेलाइन होती हूँ और ये रे दुष्ट तेरा ही संहार करती हूँ। हाँ, सही बात। ये यदि अपन कबीर के दोहों में खोजें हाँ। तो उसमें एक दोहा इस बात को बताता है, मिट्टी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। तो हमारी सेल ने हमसे ही कहा कि तू क्या मेरे ऊपर अत्याचार करेगा, जिस दिन मैं मेलाइन हो जाऊंगी उस दिन तू साले भागते फिरेगा, कीमोथेरेपी कराएगा, कीमोथेरेपी कराएगा, बाल गायब हो जाएंगे, तू जितनी भी जिंदगी जिएगा वो अत्यंत ही कष्टमय होगी, तो तू मेरे ऊपर क्या अत्याचार कर सकता है जब मैं अत्याचार पे उतारू होगा। अब इस विवेचन से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यदि जो कैंसर के कारक रीजन हैं, यदि हम उसको विलोपित कर देंगे तो कैंसर भी विलोपित हो जाएगा? डू यू एग्री विद दिस? हाँ हाँ, सही बात है सर। मतलब इस जो हमने आपको एनालिसिस और पृष्ठभूमि पेश की है, क्या वो आपको संतोषजनक लग रही है? नहीं, संतोषजनक तो है, बस इसके एग्जीक्यूशन लेवल पे आप लोग कैसे इसको, तो मैं ना एक काम करता हूँ सर, मैं वापस आपसे कनेक्ट करूंगा, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस आपको कॉल बैक करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय बर्थडे। यस एंड थैंक्स अ लॉट एंड वी विल स्टे कनेक्टेड। और एक आपसे आश्वासन चाहिए कि आप जहाँ पे भी प्रोग्राम चला रहे हैं 5 मिनट में मेरा भी लाइव करिए। पक्का पक्का 100%। राइट, और उसमें उसमें छाप भी है भी कि साथ जो है ना ये बोनस है, फ्री का है। हाँ, नहीं ठीक है ठीक है सर, डन करते हैं ना। ओके सर, थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।